नमस्कार, देश प्रहरी में आपका स्वागत है। आज 28 मार्च दिन सोमवार पेश है महत्वपूर्ण समाचार। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 11 वर्षीय बालक की मौत। राजकुमार भगत की रिपोर्ट। प्रखंड अंतर्गत किस्मतपुर गांव में ओवरलोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से 11 वर्षीय बच्चे संतु मंडल की जान चली गई। बाजार समिति शुल्क सरकार वापस ले, संजीव कुमार खन्नी। राजकुमार भगत की रिपोर्ट। झारखंड में फिर से बाजार समिति शुल्क देना होगा, इसे लेकर तैयारी चल रही है। जानकारी प्राप्त होते ही चेंबर ऑफ कॉमर्स पाकुड़ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड में बाजार समिति शुल्क लागू होने से यहां के गरीब आदिवासी किसान और तमाम व्यापारी वर्ग त्रस्त होंगे। इस पर पुनः सोचने की आवश्यकता है। ट्रेड यूनियन के हड़ताल से बैंक डाकघर सेवाएं प्रभावित। राजकुमार भगत की रिपोर्ट। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सोमवार एवं मंगलवार को आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। इनमें इंटक, एटक, C2, SMS, एक2 सहित अन्य श्रमिक संगठन शामिल हैं तथा देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हैं, जबकि भारतीय मजदूर संघ अपने आप को इस हड़ताल से दूर रखा है। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हड़ताल के प्रथम दिन पाकुड़ भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय स्टेट बैंक व ICICI बैंक तथा अन्य प्राइवेट बैंक को छोड़कर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्य डाकघर, उप डाकघर आदि बंद रहे। औद्योगिक संस्थान की बात करें तो माल पहाड़ी क्षेत्र के तमाम पत्थर खदान, डंपर एवं ट्रक बंद रहे। किसी भी प्रकार की माल ढुलाई नहीं हुई। मौसम के मिजाज बदले, भास्कर के तेवर हुए कम। राजकुमार भगत की रिपोर्ट। अचानक पाकुड़ के मौसम का मिजाज बदला है। अपने सख्त तेवर से नरम पड़ते भास्कर के प्रकोप से लोगों ने कुछ देर के लिए राहत की सांस ली। मार्च के महीने में जहां गर्मी के आरंभिक चरण में भास्कर के तेज ऊष्मा और गर्म समीर से लोग परेशान हो रहे थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, वहीं पिछले 2 दिनों से पाकुड़ शहरी क्षेत्र में भास्कर के तेवर पहले की अपेक्षा नरम पड़े हैं। प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे तक कोहरा छाया रहा। इंटरमीडिएट के भाषा की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। मैट्रिक में क्षेत्रीय भाषा की एक भी परीक्षार्थी ने नहीं भरा फॉर्म, उपस्थिति रही शून्य। राजकुमार भगत की रिपोर्ट। सोमवार को मैट्रिक के स्थानीय भाषा खरिया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया विषय की परीक्षा आयोजित की गई। पूरे जिले में इन भाषाओं के एक भी परीक्षार्थी ने पाकुड़ जिले में परीक्षा नहीं दिया। वहीं जिला मुख्यालय स्थित 9 केंद्रों में चौथे दिन द्वितीय पाली में कंपलसरी विषय हिंदी एवं हिंदी बी तथा मातृभाषा एवं अंग्रेजी भाषा की इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती रजनी देवी ने सभी परीक्षा केंद्रों का क्रमबद्ध निरीक्षण किया तथा बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों में कदाचार मुक्त वक्त शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुआ है। झामुमो ने नव पदस्थापित पाकुड़ नगर थाना प्रभारी से की औपचारिक मुलाकात। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को पाकुड़ झामुमो नगर अध्यक्ष मुकेश सिंह की अगुवाई में नव पदस्थापित पाकुड़ नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार से झामुमो कार्यकर्ताओं ने औपचारिक मुलाकात की। झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा नगर थाना प्रभारी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। बधाई देते हुए झामुमो कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व सशक्त करने की उम्मीद जताई। जमीन विवाद को लेकर मारपीट मामला दर्ज। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। जमीन विवाद को लेकर मारपीट मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिए गए आवेदन में ईशा शेख ने कहा कि मेरे साथ गाली गलौज करने का विरोध मेरे बेटे ने किया तो उसके बेटे को कांच के गिलास से मारकर घायल कर दिया। वादी के आवेदन के आधार पर थाना में कांड संख्या 7922 दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने बताया कि पुरानी जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई है। मामले की जांच की जा रही है। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला परिसर में सोमवार को कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष महबूब आलम के अध्यक्षता में डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में सदस्यता प्रभारी मनोज अम्बष्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को डिजिटल सदस्यता को बढ़ाने पर जोर दिया। इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया गया। कर्मचारी संघ ने अपनी कई मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल प्रारंभ की।
सतनाम सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के डाक कर्मचारी संघ ने अपनी कई मांगों को लेकर सीएचजी के निर्देशानुसार 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के डाक कर्मचारी संघ ने सोमवार को महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य डाकघर के सामने हड़ताल शुरू कर दी है। डाक सेवकों का कहना है कि विगत कई महीनों से संगठन को केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है, जिसको लेकर 2 दिवसीय 28 मार्च और 29 मार्च को हड़ताल किया गया है। पगला नदी पुल के समीप सोमवार सुबह बाइक दुर्घटनाग्रस्त। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। महेशपुर पाकुड़िया मुख्य सड़क स्थित पगला नदी पुल के समीप सोमवार की सुबह एक बाइक चालक असंतुलित होकर गिरने से रूपचांद मंडल, बाइक चालक कृष्णा मंडल तथा निमाय मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर से दुमका जा रहे थे। तीनों मकान मिस्त्री का काम करते हैं। सोइबुर रहमान ने रक्तदान कर बचाई गर्भवती महिला की जान। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। सदर प्रखंड के कुमारपुर निवासी अब्दुल गफ्फार की पत्नी अरफातून बीबी, जो कि गर्भवती है, अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में अपने परिवार के द्वारा भर्ती की गई, जहां डॉक्टर ने अरफातून बीबी के पति अब्दुल गफ्फार को बताया कि आज ही आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है, मगर आपकी पत्नी के शरीर में खून की कमी है और हालत भी बहुत नाजुक है, इसलिए आपको बहुत जल्द भी पॉजिटिव रक्त की व्यवस्था करनी होगी। जब यह बात इलामी गांव के रहने वाले सोइबुर रहमान को पता चली, सोइबुर रहमान ने तुरंत ब्लड बैंक पाकुड़ आकर अपना रक्तदान कर दिया। पुलिस ने कोयला लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। हिरनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर के समीप गुप्त सूचना पर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने अवैध रूप से ट्रैक्टर में बालू के नीचे कोयला लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है। तीनों ट्रैक्टर को थाना लाया गया है। मामूल हो कि प्रतिदिन क्षेत्र से अवैध कोयला की तस्करी चोरी छिपे प्रतिदिन रात के अंधेरे में डांगापता मोहनपुर, देवपुर, रानीपुर के रास्ते बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने रविवार रात को दलबल के साथ छापेमारी किया। जांच के लिए 3 बालू लदे ट्रैक्टर को रोक कर तलाशी ली गई, जिसमें तीनों ट्रैक्टर में बालू के नीचे में अवैध कोयला लदा पाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कारोबार को नहीं चलने दिया जाएगा, पड़ जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ धुलियन रोड में चेक पोस्ट न होने के कारण मुफसील थाना की चांदी ही चांदी। अहम आलम की रिपोर्ट। मुफसील थाना के आसपास कभी माइनिंग चेक पोस्ट हुआ करता था, जो इधर अब नहीं है। इस कारण पाकुड़ धुलियान रोड में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर दिन रात दौड़ लगाए रहते हैं। बिना माइनिंग, बिना जीएसटी के दिन रात ओवरलोडेड ट्रक और ट्रैक्टर इसी रास्ते खुले आम बंगाल की ओर निकल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर का हाथ लंबा निकल जाता है। उनके हाथ में जो कागज होता है उसका प्रचलन मार्केट में बहुत ज्यादा है और ट्रैक्टर ड्राइवर का हाथ के साथ कागज भी छोटा होता है, इसका भी प्रचलन मार्केट में खूब है। एक हाथ ड्राइवर का और एक हाथ कश्ती दल का और थाने के पास खड़े जवान का, दोनों का हाथ मिलता है। एक दूसरे को दुआ सलाम देकर दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं। यह सिलसिला दिन रात निरंतर जारी है। दिन दुगुनी रात चौगुनी वाला मामला है। गाड़ी मालिक दिन भर सोते हैं और रात को कई गाड़ी मालिक पाकुड़ बाईपास, पाकुड़ कोर्ट के पास, पाकुड़ अंबेडकर चौक के पास और कुछ मुफसील थाना के आसपास खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। जो जहां है सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। फोन फुल टाइम एक्टिव रहता है। ड्यूटी इस प्रकार की, कोई भी साहब निकलने पर सभी साइड हो जाते हैं और वहीं ट्रक ट्रैक्टर का ये खेल प्रतिदिन चलता रहता है। स्वच्छता एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। पेय जल स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन अभियान के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिगंज में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। में इसके जमान ने प्रथम, जोली खातून ने द्वितीय एवं सरराज अली तथा हबीबा खातून ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सफल बच्चों को प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार राय द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। संकुल समन्वयक रमेश सिंह एवं मिंटू शेख के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया।
ड्राइवरी लाइसेंस बनाने को लेकर आवेदनकर्ताओं की उमड़ी भीड़। सतनाम सिंह की रिपोर्ट। जिला उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय में शनिवार को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विशेष कैंप का आयोजन जिला परिवहन कार्यालय में किया गया। वैसे व्यक्ति जो टोटो एवं ट्रैक्टर के चालक है, उनके पास चालक अनुज्ञप्ति नहीं है, वैसे व्यक्तियों को शनिवार को अपने चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन हेतु वांछित कागजात यथा आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र तथा 2 फोटो के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे। सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिली। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें। धन्यवाद।